हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें क्या हिंदी में हम लोग कुछ भी बोलना है कि उल्टा है सीधा है तो बस उल्टा सीधा बोल देते हैं, काम हो गया। लेकिन अंग्रेजी में इन सभी के लिए अलग अलग शब्द है। जैसे शर्ट उल्टी पहनी हो तो उसके लिए अलग है, चप्पल उल्टी पहनी हो तो उसके लिए अलग है, अंदर का भाग शर्ट का बाहर है उसके लिए अलग है, जग उल्टा रखा हो उसके लिए अलग है। तो सब के लिए अलग अलग है। लेकिन आज ये सारा कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे एक ही वीडियो में, तो बने रहें अंत तक। और अगर आपको कंसेप्ट पाना है तो लास्ट तक देखे रहें वीडियो को। तो सबसे पहला जो है यहाँ लिखा हुआ है, वस्तु का सीधा भाग अगर ऊपर रखा हो, तब कोई वस्तु है उसका सीधा भाग ऊपर रखा हो और बोलेंगे नहीं बाबू है ना, उल्टा उसको कर दो, है ना, क्या करेंगे, उल्टा करने बोलेंगे। तब क्या होगा, जैसे जग को उल्टा कर दो, तो ये जग है और ये इसका अप साइड है। क्या है, अप साइड मैंने ऊपर वाला साइड है, जग का ऊपर वाला साइड है। तो बोलेंगे जग को उल्टा कर दो। तो यहाँ इसका ही पहले अंग्रेजी देख लेते हैं, टर्न द जग अप साइड डाउन, यानी जग को टर्न कर रहे हैं, जग को क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। और अप साइड वाला जो है ये डाउन कर रहे हैं, तो उल्टा हो गया। जग को उल्टा कर दो, टर्न द जग अप साइड डाउन। ये अप साइड है, ये डाउन हो गया। तो आज के बाद किसी भी चीज़ को उल्टा करने बोलेंगे, है ना, तो इसी तरह बोला जाएगा कि टर्न द जग, या भी जो भी सामान है, टर्न द जग अप साइड डाउन। चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए नया स्लाइड में, और यहाँ क्या है, वस्तु का ऊपर का भाग नीचे रखा हो, तब ये ऊपर का भाग इस तरह नीचे रखा है, यानी उल्टा है। अब क्या है, उल्टा है। तो अब बोलना है कि जग को सीधा कर दो, तो क्या बोलेंगे, ये राइट साइड, इसका सीधा राइट साइड, हमने सीधा वाला साइड जो नीचे है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं टर्न द जग, यानी टर्न करना, टर्न द जग राइट साइड अप। ये राइट साइड जो है वो अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी सामान हो उल्टा रखा हो तो इस तरह से बोल सकते हैं। चप्पल अगर उस उल्टा रखा हुआ है ना, जिस तरह पहनते हैं उस तरह नहीं है, उल्टा ऊपर उल्टा रख दिए हैं, तो उसको भी बोल सकते हैं टर्न द स्लीपर राइट साइड अप। जग उल्टा है, जग को सीधा कर दो, है ना, तो बोलेंगे टर्न द जग राइट साइड अप। तो ये हर एक चीज़ में यूज हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर उल्टा रखा हुआ, ऊपर का भाग नीचे रखा हुआ और नीचे का भाग ऊपर, इस तरह अगर है उल्टा, तो ये दोनों से बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। हम लोग आ गए हैं नया स्लाइड में, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीछे वाला भाग आगे पहनना, या पीछे वाला भाग आगे पहन लिए। कोई भी गंजी है तो जो पीछे रहना चाहिए ना, वो आगे आगे गलती से। तो हिंदी में क्या बोल देते हैं कि बाबू गंजी उल्टा है या शर्ट उल्टा है, साफ बात। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं। अंग्रेजी में क्या है कि बैक टू फ्रंट, वो हम लोग पहने हैं, बैक वाला फ्रंट में पहन लिया, यानी सामने पहन लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला गया, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, यानी कोई भी लड़का है या फिर शर्ट के जगह पर टी शर्ट है, जो भी है, वो पीछे वाला भाग आगे गलती से पहन लिया है, तो उसको बोलना है। तो हिंदी में तुरंत बोल देंगे कि आपने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। लेकिन अंग्रेजी के लिए ये शब्द है हम लोगों का बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट। इसमें क्या है, यू हैव, यानी आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है या आपने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है, तो यू हैव पुट ऑन योर शर्ट, यानी तो यहाँ तक तो हो गया कि आपने पहनी हुई है शर्ट, है ना। यू हैव पुट ऑन योर शर्ट बैक टू फ्रंट, यानी अपनी शर्ट जो है पीछे वाला हिस्सा आगे पहन लिया है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन योर शर्ट बैक टू फ्रंट। चलिए चलते हैं अगला स्लाइड। तो हम लोग आ गए अगला स्लाइड में, और यहाँ भी है उल्टा पहना हुआ है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे बाबू आपने टी शर्ट या शर्ट उल्टा पहना हुआ है। लेकिन अंग्रेजी में नहीं इस तरह बोल सकते हम लोग। अंग्रेजी के लिए क्या है कि इनसाइड आउट, यानी अंदर को जो पहनना चाहिए। ये गंजी है मेरा, ये टी शर्ट है, तो अंदर वाला भाग जो है बाहर पहन लिए हैं। क्या किए हैं, बाहर, गलती से जल्दीबाजी हमको जाना था तो अंदर वाला भाग बाहर पहन लिए हैं। तो इसको हिंदी में बोलना रहेगा तो साफ बोल देंगे बाबू आपने गंजी उल्टी पहनी हुई, टी शर्ट उल्टी पहनी हुई। लेकिन हिंदी में ऐसा, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में है इनसाइड आउट, यानी इनसाइड मैंने अंदर वाला साइड जो है आउट हो गया है, तो इसको उल्टा बोलते हैं अंग्रेजी में इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ है, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। यहाँ भी हिंदी में वही बोलेंगे कि आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, आपने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। लेकिन उसके लिए अंग्रेजी क्या है, यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट, यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट, है ना, अंदर वाला भाग बाहर पहनना है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो हम लोग पहुँच गए अगला स्लाइड में, और इस स्लाइड में चप्पल उल्टी पहनी हुई है। चप्पल अगर उल्टा है तो वही वाला अंग्रेजी चलेगा जो जग में हम लोग सीखे थे कि अपसाइड डाउन वाला, है ना, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है।
तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ जो है चप्पल उल्टी का मतलब है कि जो चप्पल दायां पैर में पहनना चाहिए वो बायां में पहन लिए, और जो बायां में पहनना चाहिए वो दाएं में पहन लिए। तो हिंदी तो वही बोलेंगे कि आपने चप्पल उल्टी पहनी हुई है। लेकिन अंग्रेजी के लिए एक स्पेशल वर्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी। क्या वर्ड है बाबू? ये है रॉन्ग साइड। क्या है? रॉन्ग साइड, है ना। तो ये देखते हैं अंग्रेजी में, दायां का बायां अगर पहनते हैं तो अंग्रेजी में रॉन्ग साइड बोला जाता है। तो लिखा हुआ है आपने चप्पल उल्टी पहनी है नहीं, आपने चप्पल उल्टी पहनी हुई है। तो इसका अंग्रेजी है यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। ठीक है। तो चप्पल को अंग्रेजी में स्लीपर्स बोला जाता है, और दो चप्पलें होती है इसलिए एस हम लोग लगाएं, स्लीपर्स लगाएं। और हिंदी में चप्पलें नहीं होता है, चप्पल ही होता है। और यहाँ आकार का मात्रा छूट गया है प्रिंटिंग करते समय, हम लोग टाइप करते समय। तो यहाँ अपने नहीं लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ है। ठीक है। और ये अगर वीडियो का PDF चाहिए तो नंबर आ रहा है, इस पर संपर्क करें। और अगर ये आपको नॉलेजफुल लग रहा है तो आगे भेजें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।